नवोदय क्लास 6 चैप्टर नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 अरिहंत पब्लिकेशन। कौन सा बुक? अरिहंत पब्लिकेशन का क्वेश्चन नंबर कितना है? 11। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान दोगे, कुछ ज़्यादा है नहीं, बस थोड़ा सा बड़ा दे दिया, तुम लोग कंफ्यूज हो गए हो। यहाँ ध्यान दो, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, देखो इधर 5 माइनस का कोष्टक में दिया है, यहाँ ध्यान दो 2 सही 1/2 माइनस 3/4 कोष्टक बंद है, यहाँ ध्यान दो। फिर उसके बाद प्लस फिर 3 सही 1/2 माइनस 1 सही 1/4। देखो अब इसको सॉल्व करना है, अब इसको सॉल्व करना है। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए ये कैसा भिन्न है? ये कैसा भिन्न है? अब इसको साधारण भिन्न में बदले, पहले साधारण भिन्न में बदले, ध्यान देना। इसको लिखे हम 5 माइनस कोष्टक में हो जाए 2 दूना 4 1 2 दूना 4 1 5/2। जिसको मिश्र भिन्न से साधारण भिन्न में बदलना नहीं आता, फर्स्ट वीडियो जाकर देख लेना, यूट्यूब पे पड़ी हुई है। ठीक है, तो 5/2 माइनस हो जाएगा 3/4। ठीक है, अब प्लस हो जाएगा फिर से, देखो 3 दूना 6 1 7/2। अब माइनस लगा देंगे 4 1 4 का पढ़ा एक बार में पढ़ोगे, 4 एकम 4 4 1 5/2। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? यहाँ ध्यान दो, यहाँ तक समझ में आया? ध्यान दो। इसको करने के लिए अब हम क्या करते हैं, 5 माइनस, अब इन दोनों का लॉसा लेंगे, 4 और 2 का लॉसा लेंगे, 4 और 2 का लॉसा लेंगे ना, जिसको एलसीएम कहते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसको लॉसा लेंगे, लॉसा भी बता दिया तुम लोगों को, जो लोग नहीं देखा वीडियो में देख लेना। ठीक है, तो 2 और 4 का लॉसा कितना होगा? 4। 2 और 4 का लॉसा 4, ध्यान देना, 2 और 4 का लॉसा कितना हो गया? 4। अब इसको हम करने के लिए वहाँ देखना स्टूल हो या तो कुर्सी होगा, लाना, थोड़ा बुक रख दें क्वेश्चन का, है क्या उधर? अब ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, इस वाले क्लास में होगा 8 में टेबल होगा, 8 में होगा टेबल, ध्यान दो। अब देखो दोनों का एलसीएम लियो कितना आ गया? 4। अब इस 2 का भाग करेंगे ना 4 में, 2 दूना कितनी बार में गया? 2 बार में, तो 5 गुणे 2 कर दें, समझ में आया? फिर माइनस लगेगा, फिर देखो 4 से भाग करेंगे, 4 में कितनी बार में जाएगा? 1 बार में, तो 3 गुणे 1 कर दें, 3 गुणे 1 कर दिए, समझ में आ रहा है? 3 गुणा 1 हो गया। अब इसको कोष्टक बंद कर दें, प्लस फिर देखना 2 और 4 का लॉसा लेगो तो कितना होगा? 4। 2 और 4 का लॉसा 4। अब यहाँ पे हमने 4 लिख दिया, फिर हम 2 से भाग करेंगे इसमें ना, 2 से भाग करेंगे, 2 दूना 4, तो कितनी बार में गया? 2 बार में, 7 गुणे 2 कर दे, माइनस 4 का भाग 4 में करेंगे कितनी बार में? 1 बार में, तो 5 गुणा 1। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो 5 माइनस का कोष्टक में लगा 5 दूना 10, माइनस 3 एकम बटे में 4 आ जाएगा। यहाँ तो समझ में आया सबको? उसके बाद प्लस लगाया हमने, 7 दूना 14, माइनस का 5 एकम बटे में 4। अब ध्यान दोगे 5 माइनस का, ये देखो 10 में से 3 गया 7/4 होगा। इस कोष्टक को हटा दें, हटा दे रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ प्लस है, प्लस लिख दिया, 14 में से 5 जा कितना बचेगा? 9। क्या बचेगा? 9। 9/4 होगा। यहाँ तो समझ में आया सबको? 9/4 आ गया। अब ध्यान दो, इस 5 के नीचे हम 1 रख सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा? देखो 1 का भाग करेंगे 5 से तो कितनी बार में चला जाएगा? 5 बार में, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, तब देखेंगे अब इन तीनों का लॉस हो, इन तीनों का लॉस हो, 1 4 और 4 का लॉस निकालेंगे, 1 4 और 4 का लॉसा। तो 1 4 और 4 का लॉसा कितना होगा? 4। क्या होगा? 4। हम लॉसा निकालना बताए थे, इन तीनों में से बड़ा कौन है? 4। अब 4 के पहाड़े में 4 आता है, 4 आ गया। 1 4 के पहाड़े में 1 के पहाड़े में 4 आता है, आ गया। तो लॉसा क्या हो जाएगा? 4।
अब इस 4 को हम यहाँ पे लिख दें, 4 लिखे। अब 1 से हम भाग करेंगे 4 में, तो कितनी बार में जाएगा? 4 बार में जाएगा। 4 बार में जाएगा ना, 1 के पहाड़े में 4 से भाग करेंगे तो 4 बार में जाएगा। तो 5 गुणे 4 कर दें, 5 गुणे 4 कर दिए, माइनस लगा दिए। देखो फिर 4 से भाग करेंगे 4 बार में, कितनी बार में जाएगा? 1 बार में। और तो क्या कर देंगे? 7 गुणे 1, ठीक है, माइनस। अब 4 से 4 में भाग करेंगे कितनी बार में? 1 बार में। फिर क्या होगा? 9 गुणे 1। कोई बात नहीं, यहाँ तो समझ में आ गया। उसके बाद 5 चौका, यहाँ 20 लिख दें। फिर देखना 7 है कम, ठीक है, फिर प्लस हो गया 9 है कम, हो गया। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आ गया। 20 में से 7 गया, 20 में से 7 गया 13, 20 में से 7 गया, यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान देना। 20 में से 7 गया 13, 20 में से 7 गया 13, और 13 में 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? तो यहाँ 22 डायरेक्ट ना लिख दें, 22 बटे का 4, 22 बटे का 2 से दोनों कट रहा है। देखो 2 दूना और 2 एकम, 2 एकम 11 बटा 2 आ गया। अब इसको इसमें से भाग करोगे, देखो भाग करने की विधि हम बता। 11 में 2 से भाग करना है, तो 2 बचे, कितना बचा? शेषफल कितना बचा? तो 1 शेषफल बचा, और कितने से कटा? 5 से, अब बटे में 2, तो 5 सही 1 बटा नहीं दिया ऑप्शन में, बिल्कुल आसान है। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? इससे आगे एक क्वेश्चन है, ध्यान दोगे, यहाँ पे ध्यान दो। तो यहाँ पे मिट क्यों नहीं रहा है जी? हाँ कोई बात नहीं, अब ध्यान दो। अब इससे आगे क्वेश्चन क्या पूछता है? अब देगा दशमलव में संख्या दे देगा और कहेगा भिन्न में बदलो। किसमें? भिन्न में। या तो भिन्न में क्वेश्चन दे देगा और कहेगा दशमलव में बदलो। भिन्न में देगा तो क्या करना है? दशमलव में बदलना है, और दशमलव में देगा तो क्या करना है? भिन्न में बदलना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं, हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, ध्यान दोगे, 1.2 लिख दिए, 1.2, तो इसको बोलेगा भिन्न में बदलो। किसमें बदलो? भिन्न में। इसको किस में बदलना है? भिन्न में। आप कैसे बदलेंगे? इसे ध्यान दो, बिल्कुल ईजी है। यहाँ पे सामने अनुष्का, इधर तो 1.2 है, भिन्न में बदलना है। किसमें बदलना है? भिन्न में। तो देखो 1.2 को हम ऐसे, ध्यान देना, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट है, आप बट्टे में देखना, ये पॉइंट है ना, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? तो इस दशमलव को मिटा दिए हम, 10 लिख दें। किसी कोई दिक्कत? अब देखो किससे कट रहा है? कट रहा है ना, 2 से कट रहा है। देखो 6 दूना अब 5 दूनी, क्या आप कटेगा? तो भिन्न के रूप में क्या आ जाएगा? 6 बटे का 5, 6 बटे का। अभी समझ में आ जाएगा। 2 क्वेश्चन और ले रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे कि हम कुछ बड़ा ले ले, इतना, ठीक है। अब इसको क्या करना है? भिन्न में बदलना है, ठीक है, भिन्न में बदलना है। तो देखो 2.85, अब इसको हमको भिन्न में बदलना है, तो 285 लिख दे डायरेक्ट। दशमलव के बाद कितनी संख्या है? दशमलव के बाद देखो, यहाँ इस दशमलव के बाद इधर देखेंगे, इधर नहीं देखेंगे, किधर देखेंगे? इधर, इधर देखेंगे। तो इस दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 2, तो कितनी जीरो आ जाएगा? 2। अब ये कट रहा है, 5 से कट रहा है, 5 से कटेगा कि नहीं? इकाई का अंक 5 है और 0 हम बताए थे ना 5 की डिजिबिलिटी में। अगर वो डिजिबिलिटी रूल भी नहीं देखे हो तो उस वीडियो में जाकर, इस वीडियो के लिंक में जाकर देख लेना। तो देखो 0 भी है इकाई का अंक और 5 भी है, 5 से दोनों कटेगा। काटें? 5 5वां क्या बचा? 3, 35 हो गया। 7 बचे, खत्म। ये देखो 5 दूना और 0 बच गया। अब कटेगा? नहीं। अब कटेगा? नहीं कटेगा। इस संख्या, देखो काटने का नियम क्या होता है? नीचे ऊपर जब भी काटो तो एक ही संख्या से काटो। जैसे हमने 5 से ऊपर भी काट दिया और 5 से नीचे भी काट दिया। यहाँ तक समझ में आया? अब क्वेश्चन क्या कहता है? अब देखो भिन्न में बदलना जान गए। जैसे हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, करके दिखाओ तो अब सब लोग। 1.25 को क्या करो? दशमलव में, भिन्न में बदलो। भिन्न में बदलो तो फटाक से
वो उधर से ले लो, एक पेज देना बाबू, इसको एक पेज दे दो, वो कॉपी दे दो, कॉपी दे दो, हाँ कॉपी दे दो। कहाँ थे बकुला, बहुत लेट हो गए, क्या बात, बदल लिए सब लोग? तुम जी, तुम्हारा नाम क्या है जी? नाम आराध्या, आराध्या, आराधना, साधना, ठीक था, बदल लिए? बिल्कुल लीजिए, देखो 1.25 लिखना है, तो इसको हम 125 लिख दें। 125 लिखे, दशमलव बाद कितनी संख्या है? 2, दशमलव के बाद 2, तो 2 जीरो लगाएंगे यानी 100। समझ में आ गया? इकाई का अंक 0 है, इकाई का अंक 5 है, दोनों 5 से कटेगा कि नहीं? 25 से भी कटेगा। देखो 25 चौका, 25 पचे 125, तो 25 तक पहाड़ा याद हो गया ना? नहीं याद होगा तो सबका दांत टूटेगा आज। ध्यान दो, 25 चौका अब 25 पचे 125, दोनों नीचे ऊपर 25 से काटे हैं कि नहीं? तो इसको भिन्न में क्या कहेंगे? 5/4। अब क्या बात है, यहाँ पे ध्यान दो, अब ऐसे दे देगा और कहेगा इसको क्या करो, भिन्न में बदलो। क्या करो? भिन्न में कह रहा हूँ, दशमलव में बदलो। किसमें बदलो? दशमलव में। अब हम 5/4 को बोले दशमलव में बदलो, तो नहीं बदल दोगे? बिल्कुल ही आसान है। ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, 5 अंदर लिखेंगे और 4 से भाग करना है ना। जब हम दशमलव में बदलेंगे तो दशमलव में ये आना चाहिए कि नहीं? देखो इसी को ना भिन्न में बदले हो। देखो 1.25 को ही ना भिन्न में बदले हो, तो जब हम भाग करेंगे तो यही आना चाहिए ना। करके देख, एक बार करके देखते हैं। 4 कम कितना बचा? 1। यहाँ पे हम 0 निकालेंगे तो दशमलव लिख देंगे। 4 दूना 8, 4 दूना कितना बचा? 2, 0 लगा दिए। 5 चौका नहीं आया? आया कि नहीं? ये आ गया। चलो अब हम बात करते हैं, एक और क्वेश्चन देते हैं और लगाओ तो फटाक से। ध्यान दो, हम साधारण भिन्न में बदल रहे थे। कभी कभी क्या करता है, क्वेश्चन को मिश्र भिन्न में करके दे देता है। क्या कर देता है? मिश्र भिन्न में। जैसे कि अभी हमने निकाला 1.25 का भिन्न, क्या होगा इसका भिन्न? क्या होगा? भिन्न रूप में बदलना है, तो इसको कभी कभी पता कैसे बदलेगा? ध्यान दो, इसको लिख दिया हम 125, अब बटे में 100 होगा। 2 संख्या के बाद है कि? देखो 2 संख्या के बाद है कि नहीं? जब 2 संख्या के बाद है तो 0.25 होगा। ठीक है, 0.2 संख्या है ना, तो 100 हो जाएगा। यहाँ तो समझ में आया? अब इसको काट देंगे, 25 चौका अब 25 पचे, अब ये ऐसे आ गया। अब इसको क्या करता है, ये मिश्र भिन्न में बदल देता है। किस भिन्न में? मिश्र भिन्न किसे बोलते हैं? इसी को कहते हैं ना, 1/1/2 ऐसे भिन्न आएगा तो क्या कहते हैं इसको? मिश्र भिन्न। क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न। तो इस संख्या को कैसे करेंगे? तो देखो 4 कम 4 कम, शेषफल कितना बचा? अब बटे में क्या आ जाएगा? नहीं आया समझ में? कभी कभी ऐसे आंसर दे देता है, कभी कभी तो आंसर ऐसे दिया रहेगा ऑप्शन में, या तो ऐसे दिया रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कोई दिक्कत? चलो एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, लगा के दिखाओ तो। 2.6 को भिन्न में बदलो, फटाक से बदलो तो। हाँ हो जाएगा, पता है। कोई से ही भिन्न में बदलो। ऑप्शन दे दे, ऑप्शन दे दे। चलो ऑप्शन लिख लो। ऑप्शन नंबर ए है शांत रहो, चुपचाप रहो। ऑप्शन नंबर ए है 13/5। ऑप्शन नंबर बी है 2 सही 2/5। ऑप्शन नंबर सी है 13/10। ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दीज। इसमें से कोई नहीं। लगाओ फटाक से। क्या होगा? 13/5। क्या होगा? 13/5। ऑप्शन कौन सा सही होगा? पहला। इसको लिखेंगे। किसको समझ में नहीं आया जी? हाथ ऊपर करना। नहीं समझ में आया?
ध्यान दो, अभी समझ में आ जाएगा। ये देखो 26 है, 2.6 है, तो दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 1। तो हम लिख देंगे 26 बटे का 10 नहीं लिख दें, 1 जीरो लगा दिए बटे में। अब देखो 2 पचे और 2 कम और 2 त्याई, तो 13 बटा 5 नहीं आया। समझ में आया? चलो अब ध्यान दो, क्या है जी, यहाँ मैथ नहीं पढ़ाते हैं, मंत्र मारते हैं हम। कौन सा? कचाट में का एक था जो नहीं था, एक दिन आया था यहाँ पे। अच्छा हाँ, जिसको ट्रिक पढ़ना था। अरे मत पूछो। ये देखो पढ़ने वाले लड़कों का जो चेहरा होता है ना, पहले ही पता लग जाता है। इसमें देखो कई लड़के आज बोले कि संडे को पढ़ाएंगे, कई लड़के नहीं आए। 30-40 की संख्या है, 30-40 संख्या में देखो 5-6 गायब हैं। तो जिसको पढ़ना है वो तो पढ़ेगा, और जिसको नहीं पढ़ना है बहाने ढूंढ लेगा। बहाने बहुत मिलते हैं। हमारा कान दुखा रहा है, घटाई दुखा रहा है, सर जी गोड़ दुखा रहा है, बगुला गोड़ से पढ़ना है। बहाना देखो, बहाना ढूंढने बैठोगे तो बहाना दुनिया में बहुत मिलेगा। इतना बहाना है कभी तुम सोच नहीं सकते हो। सर जी हमारा बकरिया का पेट झड़ रहा था, हाँ दवाई लेने गए थे, ये भी एक बहाना ही है। भैंसिया छाटी नहीं खा रही थी, खानवा लेट बन गया है। वो नहीं खा रही थी तो खानवा लेट बन गया है। गधो, बहाना करोगे बहाना बन जाओगे, बहाना छोड़ दो। ध्यान दो, अब क्वेश्चन हम देते हैं, अब करके दिखाओ तो। 2/5 को दशमलव में बदलो। नहीं बदल दोगे? एकदम आसान है जी, बदल के दिखाओ तो फटाक से। एक बता देते हैं फिर बदलते रहना, ठीक है? बदल लिए? अब ध्यान दो इधर, एक बार ध्यान दो। हाँ ठीक है, अब ध्यान दो इधर। 2/5 यानी 5 से भाग करना है किस में? 2 में। 5 से भाग किस में करना है? 2 में। 2 में 5 से भाग किस में करना है? 2 में। जब भी नीचे वाला जो संख्या होता है, इस संख्या को, ठीक है, इस संख्या से इसमें भाग दिया जाता है, इस संख्या से इसमें भाग दिया जाता है, कोई सी भी संख्या हो। समझे? इसके मतलब जो नीचे आ गया मतलब क्या है? भाग करने वाला है। समझे? तो 5 से भाग करना है 2 में, तो क्या 5 के पहाड़े में 2 आता है? नहीं। आता है? तो यहाँ पे हम दशमलव लगाएंगे पहले ही। और दशमलव से पहले अगर यहाँ पे 0 तो कोई महत्व है? कोई महत्व नहीं है। दशमलव से पहले अगर 0 तो कोई महत्व है? कोई नहीं। या तो इधर हो या तो इधर हो। नहीं, इधर वाले का महत्व नहीं, महत्व है, इधर वाले का महत्व है। देखो यहाँ पे 1 या 2 रहेगा तो उसका महत्व है, अगर 0 है तो कोई महत्व नहीं है। दशमलव ही अपने आप में एक बड़ा है। समझ में आया? अब देखो, तो यहाँ पे जब दशमलव लगा दिए तो यहाँ पे 0 लगेगा, और जब 0 लगेगा तो 5 चौका, तो इसका दशमलव में आंसर क्या हो जाएगा? 0.4, 0.4। समझ में आया? समझ में आया? अब इस 0.4 को क्या कहते हैं? 0.4 को ध्यान देना, 0.4 को अब तुम लोगों को किस में बदलना है? भिन्न में। बदल दोगे? बिल्कुल आसान है। दशमलव के बाद कितनी संख्या? 1। दशमलव के बाद कितनी संख्या? 1। तो ये 4 हो जाएगा, अब बटे में 10 होगा। समझ में आया? भिन्न से क्या कहते हैं? दशमलव में, और दशमलव से भिन्न में बदलना आ गया। किसी कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन और दे कर लोगे? करके दिखाओ तो फटाक से। 6.358 को भिन्न में बदलो, फटाक से बदलो तो। बदलने के बाद काटना भी होता है। 1000 को काटेंगे। हाँ, 2 से। इकाई अंक क्या है? 0। और जिसमें इकाई अंक 0 हो, सम संख्या हो, किससे कट जाएगा? 2 से। सब डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा दिया ना जी। 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11, 12 सब कंप्लीट हो गया है? 11 तक कंप्लीट हो गया है ना? वीडियो देख लियो, क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा किससे कटेगा। चलो ये दूसरा क्वेश्चन इसके बाद।
3/18 को 30/18 को दशमलव में बदलो। हाँ 30/18 को दशमलव में बदलना है, 6.358 को भिन्न में बदलना है। सबका बदल जाएगा फटाक से। दो ठो। चलो इस क्वेश्चन को होल्ड करो, एक चीज़ सीखो पहले, सीखने के बाद हम एक ही बार 10 क्वेश्चन देके टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। चलो आओ ध्यान दो, इसको मिटा रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दो पहले। इधर ध्यान दो सब लोग, छोड़ो उसको छोड़ो, इधर ध्यान दो। एक क्या होता है, अब हमको दशमलव में दे देता है जोड़ करने के लिए। क्या दे देता है? जोड़ने के लिए दे देता है दशमलव में। किसमें? दशमलव में घटाने के लिए दे देता है, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। दशमलव में गुणा करने के लिए देता है। क्या करता है? गुणा करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे ध्यान दो, 2.2 का गुणा करना है। क्या करना है? गुणा तो हम लोग सब लोग कर लेते हैं, पर दशमलव लगेगा कहाँ, ये सबसे बड़ी समस्या होती है। सही बात है ना? दशमलव लगेगा कहाँ, ये सबसे बड़ी समस्या होती है कि नहीं होती है। अब ध्यान दो 12 का 12 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 144 आएगा ना। 12 का स्क्वायर हो गया सीधा सीधा, तो 144 होगा। ठीक है, 144 लिख दिए, पर तो ये 12 का गुणा आया। अब दशमलव इसमें कहाँ लगाएं? क्या एक संख्या के बाद लगा दें? क्या एक संख्या के बाद लगा दें? नहीं। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, यहाँ ध्यान दो, जितनी संख्या के बाद, ये देखो कितनी संख्या के बाद दशमलव लगा है, इधर कितनी दशमलव संख्या के बाद लगा है? 1 और 1 कितनी संख्या हो गई? 2। तो कितनी संख्या के बाद दशमलव लगेगा? 2 संख्या के बाद। समझ में आया? आगे समझ। वैसे ही अगर हम क्वेश्चन दे दिए 8.689 गुणे पे 10, ठीक है, 0.3, इतना बड़ा नहीं, यहाँ ध्यान दो, 0.1 इतना बड़ा दे दिए। 11 का गुणा इसमें कर लोगे आसानी से? करे? 11 का पढ़ा सबको आता है? ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान देना, सब लोग समझना। यहाँ पे 11 नवा कभी भी दशमलव का गुणा देगा तो तुमको डायरेक्ट कर लेना है, दशमलव बाद में लगाना है। दशमलव बाद में लगाना है, कैसे लगाना अभी सिखा रहे हैं, ठीक है। 11 नवा 99 का 9 आ गया, हाथ में आ गया 9। 11 8 88, 88 और 9, 88 और 9 कितना होगा? 97। 88 और 9 97। क्या? तो 7 लिखे, हाथ में आ गया 9। 11 छक्के 66। हाँ 11 छक्के 66, और 66 और 9 कितना हो जाएगा? 75। 75 का 5, हाथ में कितना आ गया? 7। 11 8 88, 11 8 88, 88 और 7 95। इसको हम लिख दे 95 पूरा। इसका हमने गुणा कर दिया डायरेक्ट 11 में। अब दशमलव कहाँ लगेगा? सबसे बड़ी कंफ्यूजन है ना। अब ध्यान दो, ये देखो एक संख्या के बाद कितनी संख्या के बाद दशमलव है? एक तो ये हो गया। इधर कितनी संख्या के बाद है? 1 2 3, 1 2 3, और 3 और 1 कितनी संख्या हो गई? 4। तो देखो 1 2 3 4 लगा दो, दशमलव खत्म। समझ में आ गया? तो क्या दशमलव वाले गुणे में अब डर लगेगा? डायरेक्ट गुणा करो और फिर से दशमलव लगा देना। अभी हम क्वेश्चन देंगे, ठीक है, फिर उस पे क्वेश्चन को तुम लोग सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये हो गया गुणा में। अब भाग में कह रहा हूँ, जोड़ और घटाना कैसे होता है इसका ध्यान देना। अब जोड़ते कैसे हैं, ध्यान दो। 8 6.32 प्लस का 8 2 5 6 प्लस का 6 3 2, ठीक है, 0.8 ऐसी संख्या दे दिया। अब तुमको क्या करना है? जोड़ना है। क्या ये सिंपल है तो जोड़ लेते हैं आसानी से? क्या सिंपल है? दिक्कत होगा तो पहले 2 को जोड़े ना, पहले 2 को तो जोड़ लोगे। इसको इकाई के अंक से किया जा सकता है। किससे? इकाई के। ऑप्शन में देखकर तुम इकाई के अंक से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, पर पहले बेसिक सीखो। क्या सीखो? बेसिक। क्या मालूम उससे मैं ट्रिक भूल गए, क्या इकाई का अंक वाला भूल गए कैसे लगेगा? तो कम से कम बेसिक मालूम रहेगा, उससे तो लगा लोगे ना। चलो इन दोनों को जोड़ना है। किसको? इन दोनों। पहले 2 ही को जोड़ते हैं, ठीक है, मिटा दो इसको, तब 3 संख्या का सीखेंगे, ठीक है। अब इन दोनों को अगर दशमलव नहीं रहता तो आसान था जोड़ना, पर ये लगा दिया क्या? दशमलव, ठीक है। अब इसको देखो कैसे लिखते हैं, यहाँ पे ध्यान देना। इन दोनों में बड़ी संख्या ये दिख रही है, ठीक है।
क्योंकि ये 86 और ये क्या है 8, ये 86 और ये क्या है 8 की बड़ी और छोटी जोड़ के ही भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं होगा। ध्यान दो 86.32 लिख दिए। अब ये जो दशमलव है क्या है दशमलव, इसी के सामने इसका दशमलव लगेगा, तो इस दशमलव के बाद कितनी संख्या 8 और इस दशमलव के बाद इधर कितनी संख्या 2 5 6, समझे। और इधर जब ऊपर इसके ऊपर संख्या नहीं है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे 0। अब जोड़ दें 6 आ गया और 5 2 और 3 2 दशमलव लग गया और 8 6 14 का हाथ में आ गया 8 1 कर लोगे। फिर ध्यान दो एक और क्वेश्चन, जैसे कि अब क्वेश्चन घटाने की बात आ गई, किसकी घटाने की 69.63 ठीक है माइनस का 7.869 ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे सबसे बड़ी संख्या ऊपर रखेंगे, तो दशमलव के बाद देखेंगे, दशमलव के बाद इधर क्या है 69 इधर क्या है 7, तो छोटी संख्या क्या होगी 7 वाली, वही ना होगी, वही होगी ना। तो चलो 69 वाला लिख दिए हम, 69.63 लिख दिए। अब इसको इधर लिखेंगे तो दशमलव के 5 दशमलव लगाएंगे ना, इस दशमलव के बाद इधर क्या है 7, इस दशमलव के बाद इधर क्या क्या है तो 8 6 9। अब ध्यान दो, अब यहाँ पे हम 0 लगा देंगे ना, समझ में आया, लगा दिए 0। तो यहाँ पे ध्यान देना 10 में से 9 गया 1, यहाँ क्या बचा 12, 2 बचा तो 1 ले लिए 12 हो गया, 12 में 6 गया 6, यहाँ क्या बचा 5, 1 हासिल लिए कितना 15, 15 में से 8 गया 7। अब यहाँ पे हमारा दशमलव लग गया, यहाँ पे क्या बचा 8, 8 में से 7 गया 1 और ये 6 का 6 बच गया। समझ में आया, समझ में आया, यानी दशमलव जहाँ रहेगा उसी के नीचे क्या लगेगा दशमलव। समझ में आया। चलो एक क्वेश्चन और नोट करो, तो तुम लोग लगाओ पहले 73.86 प्लस का 63.901। इधर रुक जाओ, इधर 2 संख्या मिटाओ, हाँ ठीक है। अब करो तो टुंडन तुम्हारा तो हो गया था सारा क्वेश्चन। हाँ रंजन बाबू कैसे, समझ में आ रहा है, बहुत दूर बैठ गई हो क्या बात, जगह नहीं है क्या आगे, क्या करे बच्चे भी कम है ना, बैठो बैठो कोई बात नहीं। इतना टाइम लग गया है जी। अब देखो, अब इसको क्या तुम हमेशा ऐसे करके लगाओगे, ऐसे करके लगाओगे, ऐसे करके नहीं लगाना है, दिमाग लगाओ, इधर दिमाग लगाओगे। ध्यान दो, ये देखो दशमलव है, यहाँ पे भी दशमलव है, तो ये संख्या केवल जोड़ लें, इधर वाली संख्या जुड़ जाएगी, जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी, जुड़ेगी। उससे पहले यहाँ पे ध्यान दो, ऊपर 2 संख्या, इधर कितनी संख्या 1, ऊपर 2 संख्या नीचे 1 संख्या, तो इकाई का अंक क्या आएगा 6, इकाई का अंक क्या आएगा पहले 6, फिर 9 और 8 क्या हो जाएगा 17, 17 का 7 हाथ में आ गया 1, और जब 1 आएगा तो किस में जुड़ेगा 6 में नहीं, यहाँ ध्यान दो 2 खत्म हो गया ना, तो 1 जो आएगा इसमें जुड़ेगा 3 3, अच्छा 1 तो दशमलव लग जाएगा ना यहाँ पे, और फिर तो 7 और 6 कितना हो जाएगा 13। नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत, किसी कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन तुम्हारे बुक से कराते हैं हम, ठीक है। अच्छा एक चीज़ फिर से रिपीट कर रहे हैं हम, ध्यान देना। एक क्वेश्चन है, हम बोले थे अगर हर क्या हो, हर सभी संख्या है, हर क्या हो बराबर हो, क्या हो बराबर हो, या अंश बराबर हो, तो अगर अंश बराबर होगा तो हर जिसका छोटा होगा वो छोटी संख्या होगी, ठीक है। आज जिसका अंश बराबर होगा सभी संख्याओं का, उसका जो हर छोटी होगी। चालू तो है जी, बाको लीडर आ जाइए, डिस्टर्ब कर दी।
अब इसको काटने के लिए ढूंढना पड़ेगा हमको, कहाँ काटना है। देखा कितने मिनट पे? 32 पे 2 पे है। वो 26-27 मिनट के बाद ना रिफ्लेक्ट होके फिर से शुरू होता है वीडियो ऑटोमेटिक। देखो क्वेश्चन नंबर 19 तुम लोगों का जैसे कि है, हम पहले ही बता चुके हैं भिन्न में छोटा बड़ा कैसे निकालेंगे। यूट्यूब पे वीडियो है ना उसकी, तुम लोग देख लेना। और इसको देखो जैसे कि हमने बोला, यहाँ पे देखो 8/13, ठीक है, 5/13, 11/13 और 17/13। तो आरोही आरोही तो बता ही दिए हैं। अब यहाँ पे ऊपर वाला क्या हो गया? अंश। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? हर। तो यहाँ पे हर सब बराबर है कि नहीं? हर सब बराबर है। और जब हर बराबर होगा तो सबसे छोटी वाली संख्या जो अंश में होगी वो सबसे छोटी होगी, और जो सबसे बड़ी होगी वो बड़ी। अब इसको हम बोलें कि अवरोही क्रम में सजाओ। किसमें? अवरोही। अवरोही नाम बड़ा दिख रहा है, और जब नाम बड़ा दिख रहा है तो सबसे पहले बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 17/13। फिर उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। आसान है, इसका आंसर हो गया। अगर हम बोले, यहाँ ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे? अब क्वेश्चन में क्या करेगा, ध्यान दो, चेंज क्या करेगा, ये कर दिया। जैसे कि 20 नंबर क्वेश्चन हम तुम लोगों का दिखा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 में, 17/21, ठीक है, 17/23, फिर 17/29, फिर से क्या है जी? 17/25, 19 नंबर क्वेश्चन है। ध्यान दो, 19 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। फिर वो कह रहा है, क्या कह रहा है? आरोही क्रम। कैसा? आरोही। नाम छोटा दिख रहा है, और नाम छोटा दिख रहा है, सबसे पहले कैसी छोटी संख्या। अब यहाँ पे देखो, ये अंश है और ये, तो अंश सबका बराबर है, तो हर में सबसे छोटी वाली संख्या छोटी होगी और सबसे बड़ी वाली संख्या बड़ी। तो आरोही क्रम, तो आरोही नाम छोटा दिख रहा है, यानी सबसे पहले छोटा, यानी बढ़ते क्रम निकालना है। तो सबसे छोटा क्या है? 17/21, फिर से सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? 17/। किसको समझ में नहीं आया? जिसको समझ में नहीं आया यूट्यूब पे वीडियो 1 बार 2 बार देख लेना, ठीक है। आरोही अवरोही बता चुके हैं, ठीक है। कोई दिक्कत आता है? ठीक है। अब ध्यान दो, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, तो क्या दशमलव का जोड़ और घटाना कर लोगे? 10 क्वेश्चन दे। जी सर। क्वेश्चन नंबर 1 नोट करो फटाफट तो सब लोग। हम भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाना बता दिए। भिन्न का जोड़ कैसे निकालते, भिन्न का घटाना कैसे निकालते बता दिए है ना। हाँ ध्यान दो, तो पहला नंबर क्वेश्चन है 2.5 2/5 माइनस का 7/6 घटा, ये तो समझ ही आ गया। मान बताओ, क्या बताओ? मान। इसका मान क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 है 2.61 को भिन्न में बदलो। किसमें बदलो? भिन्न में, ठीक है। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन है 18/16 को दशमलव में बदलो, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन है 8/6 प्लस का 3/2, ठीक है, मान बताना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन है 8.635 माइनस का 8.001, ठीक है। फिर क्वेश्चन है 16.18 प्लस का, किसी को ना बताना जी, 17.101, ठीक है, और 8। अब क्वेश्चन है उसके बाद 3/5 प्लस का 6/3 मान बताना है,
ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन हो गया जी? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ध्यान दो, एक और क्वेश्चन है, 3/2 प्लस का 6/3 और माइनस का 3/1, ठीक है। फिर क्वेश्चन है 8/2 6/3 7/5, ये 6 है। 8/2 में बड़ी संख्या बताओ, कौन सी संख्या? बड़ी संख्या केवल बताना है, किसी कोई दिक्कत? उसके बाद एक और क्वेश्चन है, 18.6 प्लस का 19.8, ठीक है, 1.3, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, ध्यान दोगे, यहाँ लिख रहे हैं, हाँ हम ही हट जा रहे हैं, लिख लो। एक और क्वेश्चन है, 10 हो गया? नहीं, 2 क्वेश्चन और लिख लो। हाँ, 16.3 को मिश्र भिन्न में बदलो, किसमें? हाँ जी सर। अरे पहले भिन्न में बदल दो, ठीक है, मिश्र भिन्न में बदलना है। फिर उसके बाद कोई क्वेश्चन है? कर लोगे सब? कोई बात नहीं। हाँ, एक क्वेश्चन और, 18.12 कर लोगे? मान बताना है। चलो बताओ ये